हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर है आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो लेकर। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था सबको कि इट वुड बी ए टू वे चैनल। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी, आपके क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी लेके मैं आंसर करूँगा। सो उसी चीज़ के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल या पीपल्स, जो बच्चे हैं, उनके क्वेश्चंस यही होंगे जो मैं आप सबके आगे अभी पेश करने जा रहा हूँ। आप भी मन में ये बोलोगे कि यस, यही मेरे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो लेट्स नॉट टाइम ना वेस्ट करते हुए, लेट्स कम टू द पॉइंट। मेन और फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है वो ये होता है कि सर, मेरे दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं, मैं क्या करूँ। जब मैं बोलने जा रहा हूँ इंग्लिश, मेरे को समझ नहीं आता कि अच्छा वो क्या होता है, वो क्या होता है, लाइक दिस, राइट। तो इसका आंसर जब आप अपने ट्यूटर्स से मांगते हैं, लाइक अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने टीचर से मांगते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि ऐसा करो, डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी उठा के वहाँ पे वर्ड वाइज, अल्फ़ाबेट वाइज आप अलग अलग तरह के वर्ड सीखते रहिए। अभी डिक्शनरी में 172,000 वर्ड्स हैं। आप नहीं सीख सकते, आप नहीं उसको, यू आर अ ह्यूमन, और सीखना भी क्यों है? क्योंकि इतने वर्ड सीखने के बाद आप उनको एप्लीकेबल कहाँ करोगे? वो नहीं यूज़ होंगे। आई कैन बेट दैट नहीं यूज़ होंगे। और कौन सीखता है इतने सारे वर्ड्स? तो ये तो था आंसर, वो जो आपको नॉर्मल हर एक से मिलता है। बट अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मेरा इसमें आंसर होगा कि कुछ 3 से 5,000 कुछ ऑल टाइम यूज़ वाले वर्ड्स होते हैं, जिनको यू कैन से कि कन्वर्जेशन वर्ड्स हैं, मोस्टली यूज्ड है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, सपोज ब्यूटीफुल है, तो आप उसको एप्लीकेबल साथ के साथ कर सकते हो कि आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, रोज इज़ ब्यूटीफुल, राइट। तो जो वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगे, गो ऑन दैट। और इसकी जो लिस्ट है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। तो आप वो वाले वर्ड्स पे काम कीजिए और उनको अप्लाई करिए। क्या होता है कि टीचर्स बोल देते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आप डिक्शनरी में जाइए, वहाँ से वर्ड उठाइए, उसका मीनिंग जानिए और उसके नोट्स बना लो। तो नोट्स बनाने से क्या होगा? वो तो ऑलरेडी हमारे पास डिक्शनरी में है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है, तो उससे नोट्स क्यों बना रहे हैं हम? तो 3 से लेके 5,000 तक के आपके जो वर्ड्स हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स हैं, इवन 1500 कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट पड़ी है गूगल पे, जहाँ से अगर आप वो 1500 भी यूज़ कर लोगे ना, तो आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। आप जितना मर्जी उसके बाद बात कीजिए, आप वर्ड से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं रहेंगे, वो कैब से आप शॉर्ट नहीं रहेंगे, राइट। तो दिस वुड बी माई आंसर टू दिस। और 99% लोगों का ये क्वेश्चन था जिसको मैंने फर्स्ट रैंक पे रखा है। सेकंड वुड बी कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ, मेरे को पता भी होता है कि यार वो मिस्टेक्स हो रही हैं मेरे से, तो व्हाट वुड आई डू टू कम कैसे करूँ मैं उसे? तो क्या होता है, जब आप ये किसी से पूछेंगे ना कि ऐसा करो, तो वो आपको बोलेंगे ऐसा करो, ग्रामेटिकल में चले जाओ। आप एक ग्रामर बुक लो अच्छी सी, आपको सीधा वो ना रेन एंड मार्टिन रिकमेंड कर देते हैं। रेन एंड मार्टिन इज़ द बेस्ट बुक फॉर दिस इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की बुक है, रेन एंड मार्टिन। तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि आप वो वाली बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर टाइम ग्रामेटिकली आप राइट हों, इतना भी कुछ नहीं है, स्पेशली तब व्हेन यू आर अ नॉन नेटिव नेबरहुड, और आप ऐसे हो कि आप एक इंग्लिश स्पोकन कंट्री में नहीं रह रहे हो। तो ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे हो तो दैट इज़ फाइन, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, जाओ, मैं नहीं बोल रहा, जैसे रेन मार्टिन का बुक है, तो दैट इज़ अ प्रोफेशनल बुक, जिसमें ग्रामेटिकली आपको बहुत ज़्यादा साउंड किया जाएगा, लेकिन इट विल टेक ईयर्स, राइट, टू गेट ग्रामेटिकली राइट। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग्रामर की, मैं आपको ग्रामर बुक भी अगर आप बोलोगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे भी दूँगा। तो ग्रामर बुक अगर आप कोई भी 100 सिंपल ग्रामर रूल्स आती हैं,
अगर आप नॉर्मली गूगल पे 100 सिंपल ग्रामर रूल्स की सर्च करेंगे तो वहाँ पे ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ऐसा ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। यू नो प्रपोजिशन है, व्हाट इज़ एडवर्ब है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव है, ऐसे जो बेसिक थिंग्स है ये आप क्लियर कर सकते हैं जो आपको सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस कंपोजिशन में आपको यू नो सहायता करें। बट नॉट लाइक कि आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लग जाएं, देखने लग जाएं, जिसमें आपको सालों लग जाएं वो बुक से चीज़ें सीखने के लिए, राइट। तो अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर वो मिस्टेक्स को हटाना है आपने तो गो फॉर द सिंपल 100 सिंपल ग्रामर रूल्स, जहाँ से आप नॉर्मल ग्रामेटिकली साउंड हो सकते हैं, नॉट दैट मच अप टू द लेवल, लेकिन नॉर्मल ग्रामेटिकल साउंड हो सकते हैं। एंड इट्स टोटली फाइन कि अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। थर्ड क्वेश्चन आपका था कि आई नो इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश आती है सर, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं हेजिटेट फील करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। जो आपके सेकंड के साथ रिलेटेड ही ये थर्ड सवाल है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ और मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, राइट। तो क्या होता है, इसकी एक एक्सरसाइज होती है पिक्चर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। आई डिड अ लॉट। मैंने डेली की 10-10 पिक्चर्स पे बोलना चाहा, बोला भी, और जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, राइट। लाइक ये पिक्चर विजुअलाइजेशन होता क्या है, लाइक जैसे मोनालिसा की एक पेंटिंग की पिक्चर है, राइट। तो उसके ऊपर 45 सेकेंड्स का एक आपने नॉन स्टॉप बोलना है, आपने फ्लुएंटली आपने नॉन स्टॉप बोलना है उसके ऊपर, लाइक कि इट्स वेरी ग्रेट पिक्चर ऑफ मोनालिसा डिपिक्टिंग द नेचुरल ब्यूटी, राइट। ऐसा कुछ है कि ये यहाँ पे इस म्यूज़ियम में पड़ी है एंड दिस इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पिक्चर इन इंडिया और इन द वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे 45 सेकेंड्स के लिए अगर उस पिक्चर के ऊपर बोलेंगे और ऐसे 10 पिक्चर्स के लिए आप 10 दिन बोलेंगे तो यू वुड बी वेरी फ्लुएंट। आई कैन बेट दैट बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, राइट। इसके अलावा जैसे मिरर में आप खुद को देख के बोल सकते हैं, यू नो, वहाँ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो मेनली दिस पिक्चर विजुअलाइजेशन थिंग, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आपको बहुत कंसोलिडेट कर देंगी, बिकॉज ये जो एक्सपोजर एक्सरसाइजेज होती है ना ये आपकी लर्निंग को कंसोलिडेट कर देती है। जब आप एक बार आपके पास वोकैबुलरी आ गई, आपने नॉर्मल ग्रामेटिकल रूल्स देख लिए और आप उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशंस करोगे, वो सेंटेंस फॉर्मेशंस आप कैसे कर सकते हो, पिक्चर विजुअलाइजेशन से, बिकॉज दैट वुड बी अ फन ऑल्सो। और जिस चीज़ में आपको फन मिलेगा वहाँ पे लर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, राइट। तो दैट वुड बी द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। एंड योर फोर्थ वन इज़ के सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव करता हूँ। तो ये वाला जो सवाल है ना ये वाला इंटरमीडिएट और यू नो हायर लेवल दोनों के अकॉर्डिंग है। बंदा इंटरमीडिएट होता है, वो बोलता है कि मैं बस अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, आई नो इंग्लिश, मेरे को आती है इंग्लिश, बट आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो हाउ कैन आई। तो उसके लिए बेस्ट जो तरीका है ना, बेस्ट वो है कि आप जो इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनसे बात करें। लाइक टेलीग्राम पे देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, इतने ग्रुप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं कि इज़ एनीवन अवेलेबल हु कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग विद मी, या स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरे साथ कोई करना चाह रहा है तो लेट्स डू इट। तो वहाँ पे एटलीस्ट यू विल गेट 100 पीपल जो यू नो आपकी तरह के भी हो सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे, वो भी हो सकते हैं जो हायर लेवल पे हो। सो यू नो जब आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, या फिर जैसे आपके डे टू डे रूटीन है, बेसिक चीज़ें, बेसिक रूटीन है आपके डेली बेसिस की, आप वहाँ पे अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना स्टार्ट कीजिए। जब आप ये चीज़ करते हो ना तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक बूस्ट आता है कि येस आई कैन टॉक इट राइट नाउ। और अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, दे वुड डिमांड के हाउ यू मस्ट लोअर योर वॉइस और नॉट, और आपकी टॉन, हाउ शुड बी योर टॉनिंग, फ्लुएंसी कैसी होगी,
ये सारी चीज़ें जो है ना, जब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है तो आप वैसे बोलने लग जाते हो, और जब आप वैसे बोलने लग जाओगे तो डेफिनेटली यू वुड बिकम द प्रोफेशनल इन स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। ये इंग्लिश से रिलेटेड है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स को उठा सकते हैं। सम pupils of mine are also seeking French or these Dutch languages, कि वो ये सारी चीज़ें सीख रही हैं, तो वो वैसे फ्रेंड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हो। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इट्स क्वाइट नॉर्मल राइट नाउ, इट्स वेरी कॉमन। तो आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे यू कैन गेट एन नंबर ऑफ पीपल जहाँ से आप वहाँ से चीज़ें उठा सकते हैं। तो ये थे बेसिकली आपके 4 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि हर बंदे के माइंड में यही होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होएगा। स्टिल अगर है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, मैं उसका भी रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी स्टिल किसी को कुछ और पूछना हो तो यू कैन कमेंट एनी टाइम, राइट। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। बाय बाय।